नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि कब पड़ रही है। पूर्णिमा की तिथि के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो जाएगी, और साथ ही हमें चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए उसका समय क्या है, ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों हम हनुमान जयंती के बारे में भी जानेंगे कि हनुमान जयंती कब पड़ रही है, हनुमान जयंती के दिन हमें क्या कुछ विशेष करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, जानकारी अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं एक एक करके सारी बातों को। तो दोस्तों जैसे हम सभी को पता है कि हर महीने में जो पूर्णिमा तिथि आती है, तो पूर्णिमा जो तिथि होती है देव कार्य के लिए तिथि है, और जो अमावस्या तिथि होती है वो पितृ के कार्य के लिए, यानी कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए, वो पितरों के निमित्त जो है वो तिथि वो अमावस्या तिथि होती है। तो दोस्तों हम चैत्र माह की जो पूर्णिमा तिथि है उस दिन हमें क्या कुछ करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे माह की पूर्णिमा महत्वपूर्ण होता है, कार्तिक की पूर्णिमा महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह से चैत्र की पूर्णिमा भी अति महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में ही नवमी तिथि के दिन ही राम जन्मोत्सव मनाया जाता है, यानी कि राम जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। इसलिए भी कार्तिक पूरा का पूरा कार्तिक महीना और कार्तिक की पूर्णिमा विशेष हो जाती है। तो दोस्तों हमें पूर्णिमा के दिन क्या कुछ करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हमें तो सबसे पहले है कि जल्दी जगना चाहिए। उस दिन हम जल्दी जगेंगे, यथासंभव अपने घर की साफ सफाई करके। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी सरोवर है तो आप वहाँ पे स्नान करें, और अगर आपके घर आसपास में कोई नदी सरोवर नहीं जा सकते हैं तो कोई भी बात नहीं है। आप जो प्रतिदिन स्नान करते हैं उस दिन अपने जो नहाने का पानी है उसमें जो है आप थोड़ा सा मतलब 1-2 बूंद गंगा जल डालें और फिर स्नान करेंगे। दोस्तों किसी भी तिथि विशेष पे हमें बालों को नहीं धोना चाहिए, चाहे वो अमावस्या तिथि हो, पूर्णिमा तिथि हो। तो हमें जो है इस तिथि पे भी बाल नहीं धो के नहाना है। आप जो है बाल को बिना भिगाए, बिना शैम्पू किए आप नहाएंगे। स्नान करने के बाद आप पूर्णिमा तिथि पे दान भी कर सकते हैं। दान अपनी यथाशक्ति अनुसार, आपकी जितनी क्षमता हो आप उसी हिसाब से दान करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि जो है वो प्रारंभ कब से हो रही है और साथ ही समाप्त कब हो जाएगी। चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि जो है वो 23 अप्रैल को सुबह में, यानी कि सुबह सवेरे ही 3:02 से प्रारंभ होगी और समाप्त हो जाएगी 24 अप्रैल को सुबह में ही 5:01 पे। तो दोस्तों हमें पूरी तरह से पता चल गया कि जो है 23 को अगर शुरू हो रही है और 24 को समाप्त हो जा रही है। उदय तिथि के अनुसार जो है हमें जो है 23 अप्रैल को ही तिथि प्राप्त हो रही है चैत्र की पूर्णिमा की। तो हमें जो है चैत्र की पूर्णिमा तिथि जो है वो 23 अप्रैल 2024 दिन होगा। उस दिन मंगलवार के दिन ही पूर्णिमा तिथि हमें प्राप्त हो रही है। इसी दिन हमें स्नान, दान, हवन, व्रत जो भी हम करते हैं उस दिन करेंगे। तो हम 23 तारीख को ही करेंगे, दिन है मंगलवार। पूर्णिमा तिथि पे आप स्नान दान कर लिए। आपको अगर आप व्रत करते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग जो है पूर्णिमा तिथि का व्रत करते हैं, तो अगर आप व्रत करते हैं तो आपको कथा ज़रूर सुनना चाहिए। और उनको पता भी होगा कि बिना व्रत किए हैं और हम कथा श्रवण नहीं करते हैं तो हमारा व्रत जो है वो अधूरा माना जाता है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप व्रत किए हैं तो आप अपने घर में भी कथा कहलवा सकते हैं, या फिर अगर उतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है तो आप जो है ऑनलाइन भी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्णिमा तिथि पे सुना जाता है, तो आप उसको भी सुन सकते हैं। और जो लोग व्रत नहीं किए हैं वो लोग भी कथा को श्रवण कर सकते हैं। उस दिन दोस्तों हवन करने का भी विधान होता है कि हमें अगर विशेष तिथि पड़ जाती है, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या तिथि, तो उस दिन हमें हवन ज़रूर करना चाहिए। तो हमें पूर्णिमा तिथि के दिन भी सुबह सवेरे आप कोशिश करें कि हवन कर लें तो ज़्यादा सही है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि जो लोग व्रत करते हैं वो लोग जो है चंद्र देव को अर्घ कब देंगे। तो दोस्तों आप जो है पूर्णिमा तिथि को शाम के समय अर्घ दिया जाता है, यानी कि सूर्य ढलने के बाद। तो आप 6:45 के बाद, उसके बाद आप कभी भी जो है चंद्रदेव को अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। दोस्तों पूर्णिमा तिथि के दिन खीर भी बनाने का विधान होता है, कि वैसे तो विधान होता है खीर और पूरी बनाने का, लेकिन जो है आप अगर पूरी नहीं बना सकते हैं, वैसे भी गर्मी का दिन है, तो आप जो है पूरी को अगर
छोड़ भी दें तो आपको खीर आप जो है पूर्णिमा तिथि पे ज़रूर बनाएंगे और कोशिश करें कि वो खीर को है जो भी हमें माता लक्ष्मी को भोग लगाने के बाद ही हमें जो है खुद को ग्रहण करना चाहिए। तो ये सब क्लियर हो गया। हनुमान जयंती है तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों मंगलवार के दिन ही यानी कि पूर्णिमा तिथि के दिन ही हमें हनुमान जयंती प्राप्त हो रही है। हनुमान जयंती की तिथि जो है वो प्राप्त हो रही है। दोस्तों हनुमान जयंती को आप हनुमान जी का जन्म दिवस भी बोल सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी उस दिन प्रकट हुए थे। तो इसलिए हमें हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा आराधना करना चाहिए। और जो है आप जो है हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए तो सबसे आसान है कि आप राम जी का नाम लें, पूरे दिन जो है राम जी का नाम लेते रहें तो हनुमान जी स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे। और इसके अलावा आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, रामायण का पाठ भी कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। दोस्तों हनुमान जी को भोग लगाने के लिए आप चाहे तो मोतीचूर के जो लड्डू होते हैं पीले वाले, आप उसका विशेष रूप से हनुमान जी को भोग हम ज़रूर लगाएंगे। दोस्तों आप एक और कार्य कर सकते हैं, जैसे हनुमान जी प्रसन्न करने के लिए आप जो है उस दिन 108 तुलसी के पत्तों पे आप राम नाम लिख के और उसका एक माला बनाएंगे। वो माला जो है आप मंदिर जाएं, हनुमान मंदिर जाएं और वहाँ हनुमान जी को समर्पित करें। दोस्तों अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप घर के जो भी फोटो मूर्ति है आप उन पे भी चढ़ा सकते हैं, पहना सकते हैं। तो ये हो गया। दोस्तों हमें एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो है उस दिन तुलसी पत्र की ज़रूरत होगी। क्योंकि हम हनुमान जी को भी भोग में साथ में तुलसी पत्र चढ़ाते हैं और हमें माला भी बनाना है। और साथ ही हम पूर्णिमा तिथि है तो उस दिन हम जो है भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप की पूजा करेंगे और भोग लगाएंगे। तो दोस्तों हमें श्री हरि विष्णु के भोग में भी तुलसी पत्र की ज़रूरत होती है। तो हमें ये गलती भूल से भी नहीं करना है, क्योंकि उस दिन जो है मंगलवार है और मंगलवार के दिन बहुत सारे लोग जो है तुलसी पूजन भी नहीं करते हैं। तो आप अपने घर की परंपरा देख लीजिए कि मंगलवार के दिन होता है या फिर नहीं होता है। अगर होता है तो आप करिए, और अगर होता है तो भी, नहीं होता है तो भी हमें किसी भी हाल में तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है, क्योंकि उस दिन है मंगलवार। और क्योंकि देखिए दोस्तों हमें जो है हनुमान जी को भोग लगाने के लिए भी हमें तुलसी पत्र चाहिए और भगवान विष्णु को भी भोग में हमें तुलसी पत्र ज़रूर रखना है। तो इसलिए आप जो है एक दिन पहले ही तुलसी पत्र को तोड़ के रख लें, और ये भूल हमें गलती से भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक का है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।